हाथरस की जिस बेटी को आधी रात में जला डाला था, आज किस हाल में है उसका परिवार। आरोपी गांव में खुले घूम रहे हैं और परिवार दहशत में क्यों है। जब गांव वाले जब कोई घटना होगी इतनी बड़ी, कोई गांव से ये पूछने नहीं आया कि आपके साथ क्यों हुआ, क्या हुआ। जब बहन जिंदा थी उस समय तो कुछ गांव पूछने वाले तो से आया क्या नहीं। उम्मीद करेंगे। तो अभी जब ये छूट के आए, जब तो उनकी फूलमाला से स्वागत करा गया। स्वागत कराया, मिठाइयाँ वहाँ कोर्ट पे ही बटने लग गई मिठाइयाँ। हाथरस की बेटी को कब मिलेगा न्याय। ये सवाल 4 साल बीत जाने के बाद भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। – 2020 में यूपी में हुए चर्चित हाथरस कांड में न्याय की आस लिए पीड़ित परिवार आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहा है। लखनऊ कोर्ट ने 2022 में जजमेंट कर दिया था नौकरी और घर देने में, वो सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। हाथरस की बेटी के परिवार का हाल जानने के लिए द न्यूज़ बीट की टीम हाथरस के उसी गांव में पहुंची जहां पूरी वारदात हुई थी। हमने ये जानने की कोशिश की कि पीड़िता का परिवार आज 4 साल बाद किन हालात में जी रहा है। पढ़ाई बच्चों की कोई कुछ नहीं हो पा रही। कुछ नहीं हो पा रही। बड़ी बेटी है वो मैंने अपने रिश्तेदार में छोड़ दी है, वो 8-9 साल की है बेटी बड़ी वाली। वो आपने रिश्तेदारों में छोड़ रखी है वो। तो वो वहाँ पढ़ रही है। वहाँ पढ़ रही है वो। 2 बच्चियाँ हैं, वो 2 बच्ची हैं, वो इधर ही वो हैं। भी पढ़ने लायक हो गए। अब उनका भी ये देखेंगे, उनको भी रिश्तेदारी में भेजेंगे। जो तो अब यहाँ था वो छुटकारा कब कितने दिन लगेंगे, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, अभी कोई पता नहीं है। हाथरस मामले में फिलहाल मुख्य आरोपी संदीप सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जो धमकी दे रहा था ना उस समय घटना, पंकज धवरिया कोई अध्यक्ष है, कोई बीजेपी से वीडियो में कि तू बाहर निकल गया, हम तेरे बड़े भाई हैं मिलने के लिए। वो अभी कल परसों आया था चुनाव में, तो उसके साथ में प्रचार कर रहा था गाँव में। उसके साथ वो प्रचार कर रहे थे जो छूट गए। हाथरस मामले में फिलहाल मुख्य आरोपी संदीप सिंह को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है, जबकि अन्य 3 आरोपियों को यानी लव कुश, रामू और रवि ठाकुर को बरी कर दिया है। ये तीनों आरोपी गांव में घुसते ही हमें बेखौफ घूमते नजर आए, जबकि पीड़ित परिवार आज भी डर के साए में जीने को मजबूर है। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी यहां डेरा जमाए हुए है। हर वक्त परिवार को सीआरपीएफ जवानों की निगरानी में रहना पड़ता है। पुलिस वाले रहते हैं 24 घंटे। जब जब जाएंगे, जब वो वहीं पर, जब तक पानी लगाएंगे तब तक वहीं रहेंगे, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। आप पीड़ित परिवार की ही जबानी सुनिए। पूरी तरह बिखर चुका ये परिवार कैसे खुद को समेटने की कोशिश कर रहा है। तो अभी कितना वक्त हो गया उस वारदात को? अभी 3 साल से ऊपर, 3.5 साल से ऊपर हो गया। 4 साल सितंबर में, सितंबर में 4 साल 4 साल हो गए। और उस केस के जजमेंट के बाद में हाई कोर्ट में अपील वगैरह की? अपील हो गया है। अपील हमारी हो चुकी है। अपील हो गई। 1-2 डेट भी लग गया है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कोर्ट में, क्या चल रहा है? रिस्पॉन्स का इसकी तरफ से मतलब बेल का चल रहा है, बेल वो पर होगी नहीं अभी। बाकी जो हमारे जो 3 जो छूटे गए उसके हम लोग अगेंस्ट में वो कराया अपील, और उसका देखो मैटर लग जाए कब लगे, अभी कोई उसमें वो नहीं हो रहा। नोटिस तो हो गया, बाकी सरकार को सीबीआई को नोटिस हो चुका है, तो वो कब तक क्या जवाब दे उनके ऊपर है। तो जो सरकार की एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं वो ठीक से मतलब सबूत पेश कर रही हैं, अपनी चार्जशीट वगैरह ठीक से दे रही हैं? चार्जशीट में तो चारों को दोषी माना था सीबीआई। पुलिस ने तो मना कर दिया था, फिर सीबीआई ने बोला कि हाँ तो सीबीआई में जब सीबीआई आगे जांच करने, तो उसमें फिर सीबीआई ने जब चार्जशीट वगैरह लगाया तो उसमें चारों को दोषी माना। 76 वगैरह जो लगाया, 376 AD ये सब लगाया था सीबीआई। अब कोर्ट ने वो ठुकरा दिया। लड़की को उसको बयान को भी नहीं माना, बताइए कोर्ट ने। बयान को महत्वपूर्ण बयान नहीं माने।
जो आखिरी वीडियो जो आया आखिरी था वीडियो बच्ची थे और जो जब मजिस्ट्रेट ने जो वहाँ पर जो जेएनयू में जो लिया था जो बयान वो तक नहीं माना। नहीं, कोर्ट ने तो ये बोला है ना कि मतलब 302 में किया है, 304 में 304 में गैर 302 इरादतन भी हत्या नहीं में लगाया वो जो आरोपी है संदीप नाम का वो बंद आ रहे आजीवन कारावास की। मतलब उसमें गैर इरादतन हत्या, हम्म। उसमें कोई मारने का मतलब वो नहीं था, मर गई, लेकिन इसका कोई पता नहीं कैसे मर गई थी। सीबीआई ने खाली मान लो एक तरह से माहौल शांत करने के लिए उसमें चार्जशीट लगाई थी। ऐसा लगता है कि माहौल थोड़ा शांत रहे और इनको भी थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ हमारे पक्ष में फैसला आएगा। तो अब जो लास्ट में हुआ तो वो सबने देश दुनिया को पता है। बताइए, जो कि इतना बड़ा हाईलाइट मामला और इतना बड़ा केस है और झट एकदम तोड़ के मरोड़ के रख दिया। ऐसा सोच भी नहीं सकते थे हम लोग भी कि ऐसा मतलब क्योंकि ना मीडिया में आया था, सब कुछ जितना आया। आंदोलन हुए थे तो उसमें ये लग रहा था कि भाई न्याय तो अब मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। आंदोलन क्योंकि खूब हुए थे उसमें बच्ची के बाद में। तो जब कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें आप लोग मतलब निराशा हुई होगी काफ़ी, क्योंकि लंबी लड़ाई अब हमारा तो भी एक हमारे घर से एक सदस्य चला गया और 3 साल से बिल्कुल हमारा था कहीं पर कुछ भी सब कुछ ख़त्म ही है, नहीं कहीं कमा पा रहे ना था पा रहे। ये तो हमें पता कैसे हम लोग अपना गुजर बसर कर वो रहे हैं। लोग तो जेल से छूट गए थे ना, उनके तो सारे काम काज चल रहे हैं, तो वो आप तो लोग फ्री हैं कहीं एकदम, अभी अप्लाई कोई नौकरी कुछ कहीं नहीं ना। हो पाता? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार आप ने लोग ट्राई करते हैं तो वो भी नहीं हो पाता? नहीं, वो मना कर देते हैं ना, कोई बोलते हैं बोला आपका प्राइवेट में तो नहीं कर सकते जा पाएंगे। और फिर अभी सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी का भी मामला। सिक्योरिटी को देख करके सब लोग चकवक हो तो जाते जो हैं। परिवार का पालन पोषण हो रहा है वो जो बस उसी से ही जो मिला है कंपोजिशन, कंपोजिशन से अगर कल को वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर और तो आपके पास कुछ नहीं हमारा है। कोर्ट कचहरी का हम लोग हाई कोर्ट, लखनऊ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम लोग तो हम अपने इसी भाड़े से जाते हैं। अपना पर्सनल गाड़ी बुक करके ले गाड़ी जाना पड़ता करनी है। पड़ती है हमें। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं है। ना, और जो घर देने की बात की थी अभी वो? तक कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं दिया। लखनऊ कोर्ट ने 2022 में जजमेंट कर दिया था नौकरी और घर देने का, वो सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। पूरा नहीं ऑर्डर वो जो का पास कर दिया था कोर्ट ने, लेकिन वो नहीं अभी 27-26 को फरवरी में पिछले उसमें कोर्ट ने दोबारा से बोला कि 28 फरवरी को सुनवाई हुई थी लखनऊ कोर्ट में। तो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर उसे डीएम की तरफ से हम लेटर आया कि ऐसा जो मतलब हमारा जो हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, जितने में वो पहले हैंडओवर करना पड़ेगा सरकार को। जब जाके सरकार सोचेगी वो भी अलीगढ़ या एटा या कासगंज इन 3 मतलब डिस्ट्रिक्टों में देने के लिए। अच्छा, आपका जो प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ेगी उसके हैंडओवर करना बदले में पड़ेगा, कुछ? जब बदले में देगी। अच्छा, विचार करेंगे। ये विचार करेगी। तो अगर आप दे देते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन कुछ नहीं, है? हमें पता भी नहीं है वो हमें कैसा देगी, कहाँ देगी, किस जगह पे देगी, आइडिया कुछ भी कोई आइडिया तीन नहीं जगह वो बोल रहे हैं, उसमें भी अंदर देगी बाहर बिल्कुल देगी? कोई पता नहीं मैम, क्योंकि 2 कमरे का देखिए 3 कमरे हमारा तो पहले लेटर में तो अलीगढ़ का लेके आए थे, फिर दोबारा से टाइप करवा के फिर 2 जगह कॉल लेके जो कि हमारा तो पहले से एटा और कासगंज का। जो कि उस समय जब इन्होंने आश्वासन दिया था उसी समय कि आपको हम लोग मतलब एक आवाज़ देंगे, तो हमें मना कर दिया कि हमें आवाज़ यहाँ नहीं चाहिए। हाथरस में बोला था उन्होंने, पर मतलब हमें दिल्ली में चाहिए। अच्छा, आप लोगों की मांग थी ना सुप्रीम कि कोर्ट में, हाँ। हाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट में ही हमारा चल रहा बाहर है किया जाए। कि हमें आप यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? यहाँ आपको मतलब अब यहाँ पे तो इन लोगों का ही माहौल है यहाँ पे। अभी तो मान लो सुरक्षा है तो हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, आराम से रह रहे हैं, लेकिन बाहर जब सुरक्षा हट जाएगी तो फिर हम लास्ट में कोई सोचा नहीं का कि यहाँ पे सब दिल्ली में नहीं तो हमारे लोडे गाजियाबाद में दिया जाए। तो डर लगता है अगर सुरक्षा हट गई तो कुछ भी हो सकता है? हाँ, कोई पता नहीं मैम आजकल के आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जो आरोपी रिहा हो गए हैं उनसे भी जो वो क्या आसपास इधर आते हैं, कभी कुछ ऐसा लगता है कि कभी भी पूरे वो तो में घूमते हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। हाँ खुला घूम रहे हैं। सामना होता है उन लोगों के सामने अभी से आ अभी हो रहे हैं, सकता है कि आप लोग गुजर रहे हैं। आपके साइड में दिखा होगा बाइक पे लाल से टी शर्ट पे अभी निकल के आया। अभी हमें मिले थे एक बंदा मिला वो खुला था, घूम रहे हैं। वो जब उन्हें पता चला कि हम इधर आ रहे हैं तो रवि वो है। उधर से निकल अभी गए। चुनावी प्रचार चल रहा है, जैसे कोई हाफ हमसे शर्ट मिलने भी में आ घूम रहा रहा है, काला सा। है, चुनाव प्रचार में भी जा रहा है। अभी जाम ने गाड़ी रोकी, वहाँ पे हमें मिले थे, स्प्लेंडर गाड़ी पे था वो, बट पता चला कि हम यहाँ जा रहे हैं अभी तो कल मीडिया से परसों- हैं तो वो देख के फिर अभी निकल कल गए। परसों वो आया था, अभी जो धमकी दे रहा था ना उस समय घटना पंकज धवरिया। पंकज कोई धवरिया अध्यक्ष है, करके कोई बोल रहा था BJP उस से। वीडियो में कि तू बाहर निकल गया, हम तेरे बड़े भाई आए मिलने के लिए। वो अभी कल परसों आया था चुनाव में, तो उसके साथ में प्रचार कर रहा था गाँव में। उसके साथ वो प्रचार कर रहे थे जो छूट गए। तो अभी चुनावी माहौल है, कोई नेता कोई उम्मीदवार आया आपके अभी सामने? तक कोई कोई भी से नहीं कोई आया? नहीं आया। कोई भी नहीं ना आया। ना और इन 3 साढ़े 3 सालों में सरकार की तरफ से किसी और तरह की कोई बातचीत आपसे हुई?
नहीं अभी तक और कोई वैसी बातचीत नहीं। यही जो लेटर अभी आया एक महीने पहले कि हमें ये पहले हैंड ओवर करो, बस यही लेटर आया और बाकी कुछ नहीं। तो आपने क्या विचार किया वो भी जब आया, जब कोर्ट से ऑर्डर दिया, जब जबरदस्ती कोर्ट ने बोला ना अभी तक क्यों नहीं दिया, तब जाके वो लेटर दोबारा बोले। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आप यहाँ, तो कोर्ट बोल रहा है दिल्ली से इन्हें कहीं बाहर शिफ्ट किया है। ये भी ये सोच रहे हैं राज सरकार वकील के, बोल रहे हैं कि अगर हम देंगे तो या तो कोई सरकारी उपक्रम में देंगे या फिर क्या कहते हैं अर्ध सरकारी में, मतलब प्राइवेट लिमिटेड में। तो अभी आपका केस जो है, पहले सीमा कुशवाहा लड़ रही थी, तो उनके बाद अभी केस जो है आपका वो महमूद प्राचा, हाँ महमूद प्राचा से लड़े, अपील उन्होंने करवाई है। तो अभी सीमा कुशवाहा से किसी तरह की कोई बातचीत है? नहीं ना, अब नहीं हमारी बात कोई बात ना। वो अभी बीजेपी में चली गई, खबर मिली थी आपको? हाँ मैंने तो न्यूज़ में सुना था। हमने न्यूज़ में चला, फेसबुक देखा, वो तो कोई बात है, वो तो उनका मैटर, वो तो खुद का अपना हुआ है। और घर में बच्चे वगैरह हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, पढ़ाई? कोई नहीं सर, एडमिशन सरकारी में भी नहीं गांव में स्कूल है, लेकिन गांव के बच्चे जाते हैं, लेकिन इनको लोग बच्चे जाते हैं उसमें, जो टीचर हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारी भी दीजिए, लिखित में दे दीजिए हमें। तो बच्चे जाते ही नहीं है स्कूल में? नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर पढ़ाई बच्चों की कोई कुछ नहीं हो पा रही? कुछ नहीं हो पा रही। बड़ी बेटी है वो मैंने अपने रिश्तेदार में छोड़ दी है, वो 8-9 साल की है बेटी, बड़ी वाली। वो आपने रिश्तेदारी में छोड़ रखी है वो, तो वो वहाँ पढ़ रही है? वहाँ पढ़ रही है वो। 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे हैं, वो इधर ही, वो भी पढ़ने लायक है। अब उनका भी ये देखेंगे, उनको भी रिश्तेदारी में भेजेंगे, जो तो अब यहाँ था वो चुप कर, कब कितने दिन लगेंगे, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, अभी कोई पता नहीं है। और बस बच्चों की, सबकी लाइफ ख़राब हो रही है, बच्चों को तो है ही है। तो भविष्य कुछ नज़र आता है आगे कि भाई? कुछ नहीं, वो गड्ढे में जा रहा है हमारा तो भविष्य। नहीं लगता, क्या उम्मीद लगी मैंने? तो अभी जो करने हमारे काम कमाने की उम्र है वो ऐसे निकलती जा रही है, इसकी उम्र इसकी भी ऐसे निकलती है। हमारे तो हम ओवर एज हो गया, मैं भर्ती भी दे सकता। हमें इस लायक तो छोड़ेगी, क्या कहते हैं कि हम लोग अपना कोई प्राइवेट काम करके अपने बच्चों को गुजारा तो कर सकें, इस मतलब कि जेल वाली ज़िंदगी से। आपको लगता है अगर आप यहाँ पे गांव में कोई दुकान खोलते हैं तो लगता है कि लोग आपसे सामान खरीदेंगे? दुकान कोई नहीं खरीदा है, जातिवादी का मामला है यहाँ तो जाति बहुत ज़्यादा जातिवादी है। यहाँ हमारे पैसे लेने में उनको वो नहीं है, लेकिन जो अगर मान लो दुकान भी खरीदा, कोई खरीदेगा भी नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, एक सामान नहीं खरीदेगा 1 रुपये का भी। अभी कुछ ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ जाए घर में, जैसे सामान कुछ आटे दाल की कुछ ख़त्म हो गया, आज पड़ोस में ले जाते हैं हम लोग का भी संबंध है सब पड़ोस में कुछ? नहीं, जैसे अगर हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो जैसे पूरा सामान, छोटे से बड़ा सामान पूरा लेके ले जाते हैं। हम पहले इनको लेटर देते हैं, फिर राशन के लिए पूरा लेके आ जाते हैं। फोर्सेस को बताना पड़ता है आपको? तो ये अपना गाड़ी ले आती है इनकी पूरा। आप उनके साथ जाते हैं? उनके साथ नहीं, वो हम उनके साथ जाते हैं। हम उनके साथ जाते हैं, इनकी गाड़ी आती है ना, हाथरस के लिए तो इनकी गाड़ी अब हमें देते हैं ये लोग। बाकी हाथरस से बाहर जाएंगे तो फिर हमें अपनी पर्सनल गाड़ी करनी पड़ती है। तो राशन भी ये जाएंगे साथ में तब मिलेगा? गांव की दुकानों से कुछ खरीदारी? हम लोग नहीं हम लोग दुकान से एक माचिस भी नहीं मंगाते हम लोग, जो कुछ है वो इकट्ठा हम जाते हैं, साथ में लेके आते हैं। सब्जी वब्जी वगैरह है वो तो आते रहते थे, हम लोग यहीं पर, आप लोग गेट पर गए ना, वहाँ सब्जी वाला आता है, रुक जाता है, वहाँ सब्जी ले लेते हैं हम लोग। वहाँ पर भी ये लोग साथ में खड़े रहते हैं, जब भी लेते हैं हम लोग, छोड़ते नहीं है। मतलब एक तरह से एकदम 24 घंटे नज़रों के बीच में रहना, मतलब एक ये तो कैद हो गया, आज़ाद नहीं हो पा रहे ना, कैद में है ये तो। कुछ नहीं। तो इस मामले में चंद्रशेखर का नाम जब आया था तो अभी उनसे कोई बातचीत है आपकी? चंद्रशेखर आज़ाद से? नहीं, अभी तो नहीं है। बाकी तो वैसे वो पिछले साल 2022 में आए थे, वो यहाँ पे एक रात रुके भी थे। ये जो रास्ता बना, ये रास्ता बहुत गंदा था उस समय, यही कीचड़ पूरा। अभी जो आप देख रहे होंगे कितना कूड़ा दोबारा से आप लोग गेटों घुसे देते, उस समय पहले खत्म करवा दिया, पहले तो खत्म करवा दिए थे, वो दोबारा से डंप लगा दिया पूरा, कूड़ा डाल देते हैं वो यहाँ पे। पहले वो लोग सरकारी जमीन है ना उधर गेट उधर साइड में, तो उन्होंने डाल देते हैं। गांव के लोग हैं, जो भी कोर्ट से भी नोटिस आ चुका है, जिन जिन का कूड़ा पड़ा होगा इनको यहाँ का नंबर डाल, तो नोटिस को फाड़ दिया उन्होंने, और वो तो भी डाल नहीं। उस समय जो वो आए थे क्यों आप लोगों के घर इस वजह से डालते हैं क्या? कि नहीं, वो सरकारी जमीन है तो इस वजह से डालते हैं।
जो कि उनके उनके जो खेत है ना वो बगल में, अपने घर के बगल, तो वहाँ नहीं डालते, पर यहाँ डालते हैं ये लोग। कुछ तो हमारे घर हैं वो समझते हैं क्या, हमको कूड़ा मकोड़ा समझते हैं। बोला ये लोग, अगर हम लोग उनके घर के पीछे डाल देते ना तो वो हमको नहीं डालने देते, भले ही ग्राम समाज है। वहाँ की इतने मक्खी मच्छर पैदा होता है कि अभी शाम को इतना शाम मच्छर को 6 बजे के हो बाद जाता फिर है वहाँ कि पर बाहर नहीं रखा जाएगा, इतने मच्छर है। ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो गंदगी अब ये इतनी। लोग भी बोलते हैं, बोला हम पहली बार ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी गंदगी में। तो ये इन्होंने लेटर नहीं दिया इस चीज का कि इस तरह की घटना अब है, ये लोग मतलब ये बोलते हैं, चीज हो रही है दोबारा? अब ये लोग भी वो नहीं करते। बोला हम लोग अभी मान लो सुरक्षा का वो है, अभी वो हम करेंगे तो बोलेंगे सीआरपी। स्टार्टिंग में कुछ 1-2 साल तो मतलब कि वो थाने बता देते थे, वो थाने वाला फिर ग्राम प्रधान है उसको बोल देता था, तो फॉकिंग मशीन से थोड़ा हो जाता था। अभी कई अब साल वो भी तो बंद है, पड़ा है, देखिए 2 साल से। अच्छा। हाँ। और खेती है आप लोगों के पास में? हाँ, खेती सरकारी थोड़ी सी बहन जी के सामने हमारे का मिला था आवंटन सरकारी जमीन मिली हुई है, जमीन, तो उसी पे हमारा कर रहे हैं। बहन जी के टाइम पे आपको बहन जी के टाइम तो उसमें क्या उगाया है अभी? गेहूँ किया था उसमें। अपने लिए गेहूँ। थोड़ा बहुत तो उसमें पानी वगैरह करना होता है, हाँ, खुद साथ का में है जाते कि हैं, वो साथ में जाते हैं हमारे। पुलिस वाले रहते हैं साथ 24 में। घंटे? जब जब जाएंगे, जब जब वो वहीं पे, जब तक पानी लगाएंगे जब तक वहीं रहेंगे, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। तो वो गेहूं जो खेती है वो अभी आप लोग अपने लिए ही कर हाँ, रहे हैं, हम 2 साल, अभी 1-2 दो साल साल से से हम कर अपने रहे खुद हैं। कर रहे हैं। बाहर नहीं करना अभी से ना, पहले हम जब घटना हुई थी उस समय हमने दे रखा था पंचायत को, गाँव वाले को, उसका ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, तो इसमें दे दिया था। अब हम लोग परेशान हो रहे हैं, मैंने कहा हम आटा कहाँ से ले लेके, इतना महंगा आटा है। कहीं जा नहीं रहे कमाने। भैंस के लिए एक भैंस भी पाल रखी दूध के लिए, कि दूध अभी की है घर हाँ भी है एक दूध। भैंस है। क्योंकि गांव से तो कुछ ले नहीं रहे, तो आप खुद ही करना बच्चे पड़ेगा। छोटे छोटे हैं, उसको फिर मोल भी 60 रुपए के जी, अभी कहाँ से आएगा? घर में हम लोग कह दें ना, कोई काम धंधे के लिए भी जा पा रहे हैं। कुछ नहीं, 6 महीने 7 महीने बच्चे दूध पी लेते हैं। तो आपने सोचा है अभी कि आपको, जैसे सुमित कह रहे हैं कि मतलब इनको लेटर आ गया है, ये आपको ये जमीन उनको सौंपनी पड़ेगी, तो आपने इस पे विचार किया कि आप देंगे या नहीं नहीं तो देंगे? हमने तो बोला है ना, हम क्यों देंगे इसको? ऐसा ये मैं तो हमारी थोड़ी, हमारे ऐसे तो अगर पूर्वजों की कहीं भी ऐसी घटना होगी तो वो ऐसे मतलब कि उसके मतलब आरोपियों को पनाह देंगे, और जो पीड़ित है उनको मतलब उसको भगा देंगे। भगाएंगे। बट ऐसा केस हमने कहीं पे सुना भी नहीं बबीता कि पीड़ित व्यक्ति की जमीन लेके या घर लेके उसके बदले में फिर कहीं पे कोई मुआवजे का मतलब यही होता है कि आप उसको कुछ कंपनसेट देते हैं, नहीं, कुछ अगर वो करते तो हैं। ले नहीं वो तो पीड़ित है ही, तो उसको ज्यादा प्रताड़ित करके उसको भगाना मुझे नहीं, जब ये घटना हुई थी तो उस समय जब जो लेटर दिया था नौकरी और उसमें लिखा हुआ था यूपी सरकार ने, तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आपका ये जमीन और वो हैंड ओवर करेंगे तभी हम देंगे। तो वो लेटर आप लोगों के पास है? वो चीज़ तो है हमारे पास, सब है, सब जो कोर्ट में लगा नौकरी और उसका लिए बोला था। तो योगी गवर्नमेंट को आपने कभी लिखा इस बीच में कि भाई आपने हमसे वादा किया था, ये वो कोर्ट डिमांड में थी? चल रहा है मैटर अभी। वो अभी उसमें अभी 8 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन बेंच नहीं बैठी अच्छा। उसी मैटर में। प्राचा जी से फोन पे बात होती है या वो यहाँ आते हैं, कैसे बातचीत? नहीं, वो फोन पे ही बात हो जाती फोन है। पे आते आए थे, बीच वैसे में आए पर थे, जब केस हमारा जो हैंडओवर हमने करा था उनको अपने फाइल दी थी, तब उस समय आए थे वो। बाकी बात से तो फोन से बात होती है। बाकी फोन पे उनके असिस्टेंट वकील हैं, उनसे खुद डायरेक्ट बात हो जाती है। तो वो बात करते हैं आपको। अभी 8 तारीख को आपकी हाँ, हियरिंग थी, लेकिन वो पर वो बेंच बेंच नहीं बैठी बैठी नहीं। उसमें, तो अभी आगे बढ़ गए। लखनऊ कोर्ट में। तो कुछ उम्मीद लगती है इस मामले में कि कुछ न्याय आपके- मिलेगा? मैम 3 साल से उम्मीद देखो, की, हम तो- उम्मीद लगाए हुए आदमी उम्मीद ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अपने बाकी हाथ में तो कुछ नहीं है, एक उम्मीद करने ही वाले है। करने वाले वो हैं, करेंगे वो करेंगे, उम्मीद में तो हम लोग 3 साल सही से करेंगे बैठे थे, गलत अब करेंगे। इसका जजमेंट अभी हम तो यहाँ जो जजमेंट हुआ, हम तो इसी के उम्मीद में थे। कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसी जजमेंट आएगा। तो परिवार जो हैं, जो आरोपी जिनको बताया गया था, परिवार के लोगों का कभी लगता है कि कोई डर है, मतलब वो आएंगे आसपास, किसी तरह के माहौल को मतलब हाईलाइट करेंगे? होता है ना, एक डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि 4 ही घर हैं आप लोग और तादाद उनकी ज़्यादा है, तो इस तरह के कभी डर लग? देखिए, अभी तो सुरक्षा है, तो इस वजह से हम लोग तो अंदर ही रहते हैं, बाहर तो हम लोग जाते ही नहीं। तो अभी तो कोई वो नहीं है, लेकिन सुरक्षा हटने के बाद मान लो फिर बाद लेकिन में पहले की तरह जैसे आप आज़ाद होके घूमते थे, रहते थे, वैसा शायद नहीं हो पाएगा अभी दोबारा से, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत डर ही है, बनेगा। क्योंकि समाज पूरा क्षेत्र उन्हीं का है, उन्हीं की संख्या है ज़्यादा। तो आपके इतना अपना ऐसे समाज अपना सपोर्ट नहीं करेगा जितने के हाई कास्ट को सपोर्ट करता है। अरे ये 3 जो भरे हुए हैं, ये जो ये जजमेंट नहीं आया, उससे पहले 4 महीने पहले गांव में
क्षेत्र ये में जजमेंट है, ये प्रेशर है, ये सब पूरे में यही हल्ला था कि 3 को बरी किया जाएगा और इन धाराओं में ये तो सब कोर्ट पहले से अच्छा, पहले से वो बोल पहले से रहे ही थे। पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में। ये तो खाली मैडम जी क्या कहते हैं, ये तो पहले से सेटलमेंट कर दिया था। और अभी तो जज है देखिए ना, अभी ये हम जज लोग पैसे भी से बिका है। आप आरोप लगा रहे हैं जज पे। हाँ ऐसा बताते नहीं हैं समाज में जो बातें गाँव आती में हैं हमने ना, सुने हैं, अभी हम लोग तो सब अंदर हैं, बताते हैं कि ऐसा लेकिन जो और भी जो घर के हमारे समाज के लोग हैं, अभी 4 घर तो हैं, वो लोग तो फ्री हैं, वो तो कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन वो जब बाहर जाते हैं कोई बात सुन के आते हैं तब वो बताते हैं वो लोग समाज में ऐसे ऐसे बात चल रही है। अब आरोपी छूटते ही अभी देखिए उनके घर मकान बढ़िया बन गए। अभी कल परसों अभी हमारा गेहूं निकला है तो दूसरे गांव से हमने वो ट्रैक्टर बुलाया था गेहूं, यहाँ से गांव से कोई ट्रैक्टर भी ना 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 नहीं वो अपने समाज का ही था ट्रैक्टर, वो बुलवाया। तो आपको जो जिस अचानक गांव से का कोई जो वकील जरूरत है ना, पड़ जाए जो जिस इनका केस लड़ा है, हाँ, वो लड़का ये बता रहा था कि जो जजमेंट हुआ है ना वो पैसे से हुआ है। जो जिसका जो भाई है ना वकील का, उसने बताया, वहाँ बात चलती है उस गांव में तो पूरे उसी गांव का है वकील, उसी इस गांव दूसरे का इस बगल गांव का ही है ना वो बोला वकील साहब तो लुट गए सस्ते में। वकील भी वो रेपिस्ट है वो भी मैडम जी, जो वकील आरोपी भाई वो भी रेपिस्ट है। हाँ वो सन 2001-2 का केस था हमारे गांव के मैटर का, तो उसमें वो रेपिस्ट है लड़की, वो वकील जो है वो वकील है हाँ हाँ उनका आरोप वकील है। लगे होंगे ना, उन पे आरोपी हो सकते हैं। जो कि 164 के बयान उस लड़की हो चुके, खाली जजमेंट आर्गुमेंट बाकी है बस एक दो। आर्गुमेंट होना उसमें, अभी वो केस को अपना दबा रखा है उसने। और वो आरोपियों के पक्ष मतलब हाँ उनका केस लड़ उनका केस लड़ रहा है। हाँ, उनका केस लड़ रहे हैं। अभी जो जजमेंट हुआ ना तो वही तो लड़ जब रहा तक था। साबित नहीं होता है, सजा नहीं होती है, तो फिर कुछ कह नहीं सकते उस केस के बारे में। तो खैर अच्छा, अगर कोई मान लिया कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, गाँव से अगर कोई मदद मांगने जाओगे नहीं, तो नहीं, आपको गाँव लगता है कि कोई गाँव से तो मदद हमारे मिलेगी? यहाँ से कोई नहीं। जब गांव वाले जब कोई घटना होगी इतनी बड़ी, कोई गांव से ये पूछने नहीं आया कि आपके साथ क्यों हुआ, क्या हुआ। जब बहन जिंदा थी उस समय तो कुछ गांव वाले पूछने से तो क्या आया उम्मीद करेंगे। तो अभी नहीं। जब ये छूट के आए जब तो उनकी फूलमाला से स्वागत करा गया। स्वागत कराया, मिठाइयाँ वहाँ कोर्ट पे ही बटने लग गई मिठाइयाँ तो। जब अच्छा, जिस गांव में दिन उनका judgment- स्वागत किया गया। जिसमें पूरे समाज क्षेत्र में पूरे लोग उनको देखने आए, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वो जेल से छूटने के बाद वो कौन सा मंदिर है वो बिहारी जी मंदिर है मथुरा मथुरा में, में, वृंदावन में कहाँ दर्शन करने गए, वहां से जब आए घर ये लंबी सेटिंग से कम हुआ है मैडम। होली बीच में, फिर होली भी थी ना, जजमेंट आया उसके बाद शायद नो तो इतनी बड़ी धाराओं 7 में तारीख की कितना 8 तारीख की उस समय 376 ए 376 डी SST एक्ट सब कुछ इतनी पूरे बड़ी गांव धारा में होती घूमे वो है लोग तो ढोल ताशे से डीजे सभी इतने बड़ी एक्ट को होली के टाइम में। अभी आपने इसके विसर्जन कर दिया, रखी ना ना रखी है अभी भी रखी। तो वो कब तक आप मतलब न्याय मिलने तक आपका जी कि उसको रखा जाएगा? उसी समय तक हम लोग जब तक न्याय नहीं मिला जाता हम ऐसे रखे रहेंगे। रात को बॉडी जला दिया, हमें तो आज तक नहीं पता कि हमारी बहन थी, वो किसकी बॉडी जला आप दी। लोगों को और मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं मीडिया में कि परिवार की सहमति से परिवार मौजूद था वहाँ पर अंतिम संस्कार में। वो तो रात की तस्वीरें आई थी कि पुलिस वाले ही नहीं तो दिखाई दे परिवार रहे वहाँ थे मौजूद उसमें। कहाँ था वहाँ पर। वो तो अगर मीडिया लोग नहीं थे वहाँ अगर पे मीडिया उस ना समय? होती कोई सब वहाँ पर ये नहीं लोग होते तो वो तो ये बोलते हैं कि सब बता देते कि ये तो वो उन्हीं के परिवार की सहमति से हुआ है। वो तो मीडिया वालों ने अगर वो कैसे मीडिया नहीं वीडियो बना होता तो ली। वो कवर नहीं किया होता तो वो तो हमारे ऊपर ही ठोक देते यार। ऐसे ही एक केस कोर्ट में भी बोला आपको गया देखने था को ये। मिला होगा कि परिवार की असहमति से उस बच्चे की बॉडी उसका को जला अंतिम संस्कार किया किया गया गया। ऐसे ही ये एक रामपुर में मैटर हुआ था अभी इस मिलिक गाँव जो है उसमें भी उस गोली मार दी बच्चे को, गोली मार दी। वो भी ऐसे ही वो भी ऐसा फोर्सफुली आरोप है कि forceful, पुलिस ने जबरदस्ती तो ये ज्यादातर ये अत्याचार दलित लोगों के लिए हो रहा है, हमारे समाज जो में छोटे हो रहा है समाज ये के लोग हैं, सबसे क्योंकि उनका कोई इतना वजूद नहीं है। जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं आगे ऊपर तक सब बड़े हाई लेवल के बैठे हुए हैं, सुनवाई कहाँ से होगी? अब जैसे चुनाव है, यहाँ पे वोट मांगने के लिए लोग आ रहे हैं, खूब नारे लगाते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं। और बीजेपी वाले तो बहुत नारे लगाते हैं कि अभी मोदी जी कह रहे हैं कि बेटियां तो शक्ति होती हैं, वो तो शक्ति का रूप हैं, बहुत मतलब हमारे लिए तो पूजी जाती हैं बेटियां। इन नारों को जब कभी सुनते हैं, टीवी में देखते होंगे, तो लगता है कि भाई वो अमल भी करते हैं उस पर। हमें तो पता है ना, हमें पता है कि ना उसका क्या हमारे साथ मतलब कि उसका रिजल्ट आया है। शक्तियाँ होती हैं तो रात को ऐसे ही जला देते हैं बॉडी किसी।
आजकल तो छोटे जो वर्ग के लोग हैं, उनको तो कूड़ा कचरा समझते हैं कि जैसा उसको तोड़ो मरोड़ो फेंक दो उसको बस। नहीं तो ये चीज़ कोर्ट ने भी पूछा था उस समय कि अगर यही परिवार अगर किसी पैसे वाले से या किसी एक हाई कास्ट जाति उच्च से होता। जाति से होता, क्या आप लोग ऐसा करते? डीएम से पूछा था आपके सामने हाँ हमारे सामने 12 पूछा था। अक्टूबर को जब स्वतः संज्ञान जो लिया कोर्ट ने, डीजीपी हमको बनाए बुलाया था हैं पूरे प्रशांत परिवार को। कुमार, वो उस एडीजी समय लॉ एंड एडीजी ऑर्डर लॉन्डर थे उस डीएम भी समय, थे वहाँ पे। उनको डीएम भी भी खड़ा कांप कर रहे लिया थे। था कटघरे में। बोला बोला था आपने ये कदम कैसे उठाया रात को? बोले 10,000 से बुलाने ज़्यादा लोगों के आने की यहाँ पर दंगा भड़काने की आशंका थी, ऐसे बोला था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एडीजी पे। लॉर्ड तो प्रशांत का। हाँ नहीं तो प्रशांत कुमार कोर्ट ने, जज साहब ने बोला था, बोला आपको तो पावर है ना, आप उस हिसाब से आप तो व्यवस्था कर पूरे सकते थे। यूपी के जगह पुलिस के यहाँ पर 2-3 खड़े कर घंटे देते की थे। तो बात थी, आपके पास तो पावर है, आप तो कुछ भी करा सकते हैं, आप तो व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन पर ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? लखनऊ से कहीं से आपके पास ऑर्डर गया रात को लगाने का बॉडी? बोला नहीं। लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में न्याय मिलेगा आप लोगों को? अब हमें क्या न्याय मिलेगा सर? आप सब देख रहे हैं कैसा न्याय है, यही न्याय है। किसी से उम्मीद कि अब राजनीति जैसे बदलती है, अगर कोई और सरकार आती है तो लगता है कि वो आपके पक्ष में काम करेंगी या आपको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाएंगी, लगता है? पक्ष में आने दे जब तो। अब देखो, अब पक्ष को आने थे जभी तो किसी को जेल में डाल देते हैं, किसी को कुछ कर कोई देते कुछ हैं। लगा देते, कोई कुछ लगा देते हैं, सबको तो डरा के रखा है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, जो बड़े बड़े लोगों राजनेता को वो करवा रहे हैं अपने ज़बरदस्ती अंदर, तो हम तो बहुत कुछ नहीं, कूड़े मकोड़े हम तो। उनका कुछ भी करा सकते हैं रातों रातों। तो हमारी बेटी को तो देखिए रात में उसको एक इशारे पर जला दिया। तो ये हाथरस का पीड़ित परिवार, जिनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो अपनी बच्ची की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। एक परिवार बात नोट करने वाली है कि कोर्ट ने भी जो उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार थे, उनको भी फटकार लगाई कि आपने बच्ची को रात में अंतिम संस्कार कैसे कर दिया। तो सोचिए, कोर्ट भी परिवार के सपोर्ट में कोर्ट ने बात रखी, लेकिन प्रशासन देखिए किस तरह से काम करता है। वो ये तो बहुत हमने फर्स्ट डे से ही देखा, जब हम इसकी रिपोर्टिंग भी इस केस की कर रहे थे बबीता, कि बच्चे की हालत कितनी ख़राब थी। उसको यहाँ अलीगढ़ के अस्पताल में रखा उसको गया, समय से मेडिकल नहीं कराया, समय 10 से दिन बाद मेडिकल हो रहा में है। नहीं भेजा गया, और फिर कह दिया गया कि सीमन नहीं मिला तो यौन हिंसा नहीं हुई है। इसमें हो सकता है कि इसमें चीज़ें पोस्टमार्टम नहीं हुई रिपोर्ट थी, वो भी इसमें चेंज करी गई है दबाव दे के कहीं ना कहीं। आपको लगता है? हमें लगता है, क्योंकि अगर उस समय नहीं है तो कुछ पोस्टमार्टम तो आता है, हर चीज़ आती है पोस्टमार्टम में। ऐसी बात नहीं है कि उसमें और डाइंग डिक्लेरेशन एक बड़ा वो तो सबूत सबसे माना बड़ी चीज़ जाता है। है कि जब आप पीड़िता ही उस मरते चीज़ को हुए बता अगर कुछ रही है। बता रहे हैं तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है और एक बड़ा सबूत माना जाता है। नहीं, लेकिन फिर इस सीबीआई केस में सीबीआई ने चारों उसको भी को सिर्फ दोषी CBI ने माना चारों को था, आरोपी चार्जशीट क्यों में माना? दोषी माना है। उसका तो सीबीआई का फिर अहमियत है नहीं फिर। लेकिन सीबीआई ने फिर दोषी नहीं माना तो फिर कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? बड़ा तो यही सवाल है कि कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया। और पिछले 3.5-4 साल से ये परिवार इसी सवाल के साथ अपनी न्याय की लड़ाई को जारी रखे हुए है। इस और संघर्ष को इसमें जैसे मान लो 3 को बरी कर दिया, सरकार को इसमें आगे आना चाहिए था, आगे अपील में सरकार नहीं आई, सरकार ने कोई मदद भी हमको नहीं जाना की पड़ा आपके। था। तो न्याय की लड़ाई में परिवार को अकेला छोड़ दिया गया है और परिवार जो है वो संघर्ष कर रहा है। इस कहानी को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय दें और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। सरकार को टैग करें, उनसे पूछिए कि वो एक दलित बहुजन परिवार के साथ इस तरह से इस क्यों तरह की घटनाओं पे कर उनकी रही है। चुप्पी जो है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब किसी दलित परिवार के साथ ऐसी घटना होती है तो सरकार मौन धारण कर लेती है, सरकार उस तरह से आवाज़ नहीं उठाती है, या प्रशासनिक अधिकारी उस तरह से उस दलित परिवार की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। सवाल कीजिए सरकार से। हम तो यही अपील करेंगे लोगों से कि आप सरकार से सवाल कीजिए कि कब हाथरस की पीड़िता को न्याय मिलेगा, कब वो अपने बच्ची की अस्थियों को विसर्जित कर पाएंगे। सवाल कीजिए, हम आपसे यही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।